हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। और प्लीज़ ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचता रहे और आप लोग अपना प्यार दुलार सपोर्ट मुझे दे सकती है। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि नहीं मेरा वीडियो कहाँ आप लोगों को अच्छा लगा और कहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये भी बताइएगा। ये नहीं कि बस अच्छा ही बताइएगा, जहाँ अच्छा भी ना लगे वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज है संडे और बहुत दिनों के बाद मतलब मैं बार बार सोच रही थी कि नहीं बच्चों को लेकर के थोड़ा सा घुमा देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था। कभी बच्चों का तबीयत खराब, कभी मौसम खराब, तो नहीं हो पा रहा था। तो आज अभी भी हम लोग निकले हैं तो बहुत लेट हो चुका है क्योंकि संडे के दिन बहुत ही काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो हम लोग निकले तो 3 साढ़े 3 बज रहा था, लेकिन तब पर भी ये हुआ कि चलो थोड़ा सा ही बच्चे खेल लेंगे लेकिन चलेंगे हम लोग। मैं तो अब लास्ट में बोल दी थी कि बिशु अब मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं खाना वाना खा करके अब मुझे मतलब नींद टाइप का आ रहा था। तो बिशु बोले कि नहीं चलो तुम्हें एक मंदिर दिखाता हूँ मैं तो मैं मंदिर के लालच में चली आई कि चलो। ये बोले कि बच्चे तो मैं बोली कि बच्चों को दूसरे दिन मैं कभी लेकर के चली जाऊँगी। तो ये बोले कि नहीं चलो नहा धो लियो, चलो दर्शन कर लो भगवान का। तो ये है गंगा मैया का मंदिर जो बहुत ही अच्छा है। और मैं जब भी विशाल मेगा मार्ट आ रही थी बच्चों का एक दिन कपड़े खरीदने आई थी, एक बार और आई थी, तो इस रास्ते से मैं मंदिर देखी थी। तो ये वही बोले कि चलो तुम बोल रही थी ना कि मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मतलब लेकर के चले। और मुझे नहीं पता था कि ये इस वाले मंदिर में आएंगे, बस मैं बोली थी कि बिशु बाहर से मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था यार। तो ये बोले कि चलो मंदिर घूम करके आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इसी मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पर लाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहे कैसा लगा? मैं कि बहुत अच्छा लगा, मुझे मंदिर देखने का मन कर रहा था। तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये शंकर भगवान का ऐसे बनाए हुए हैं और मैं भी आ गई। ये नंदी भगवान है। मैं बच्चों का शूज निकाल रही थी तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया था, ये वीडियो बना रहे थे। वहाँ पे पहले शंकर भगवान का ऐसे बनाया गया है और जो लिंग है, मूर्ति वहाँ पे बनाया गया है। लिंग जो है यहाँ पे है भोलेनाथ का। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा पूजा पाठ हो गया तो अब हस्बैंड मेरे जा रहे हैं। और शंकर भगवान का हम लोग यहाँ बोलती हैं कि मतलब औरतों को छुआ नहीं जाता, तो मैं दूर से ही प्रणाम कर ली हूँ। अंदर में गई थी ऐसी बात नहीं है, मत्था वत्था टेक ली, लेकिन मतलब मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़े वाले भक्त हैं शंकर जी के और हनुमान जी के। तो बहुत ये रोज मतलब जल देने जाते हैं शंकर भगवान को। और ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ और भी बनाई गई थी, मतलब अंदर से मतलब ऐसे आप खोल करके नहीं देख सकते, अलाउ नहीं था। पंडित जी वहाँ पे बैठे थे, बाहर से ही सबको जिसको पूजा पाठ करना है वो बाहर से ही टीका सिंदूर चढ़ा करके ऐसे यहाँ पे सारी माता जी लोग हैं। और उसके बाद ये देखिए मेरे बच्चों की मस्ती, मतलब यहाँ पे भी आके इतना बड़ा मंदिर था और इतना साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था। साफ सुथरा की आप बात करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि अरे मंदिर तो साफ ही रहता है। नहीं, मैं यहाँ पे 1-2 जगह पे गई हूँ ना जो देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। इतना मतलब वहाँ पे फैला पड़ा था, इतना फैला पड़ा था। तो और यहाँ पे गंगा जी का आप लोग बहुत कम देखे होंगे कि गंगा जी का कहीं मंदिर होगा। और मैं इसी चीज़ को, और यहाँ पे जो है ना मतलब बहुत बड़े में बना था। ये जो एरिया है ना यहाँ पे जो रखा गया है, ये यहाँ पे हरि कीर्तन होता है और नवरात्रि में यहाँ पे पंडाल रखा जाता है। तो यहाँ पे बस एक माता रानी का ऐसे फोटो लगा करके रख दिया गया था। और अभी ऊपर हम लोग जाएंगे जहाँ पे गंगा जी का है और यहाँ पे बजरंग बली हैं। और ये हैं जो मतलब ये मंदिर बनवाए हैं उनके घर के जैसे, कुछ मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था यहाँ पे, इसलिए बजरंग बली का बना करके फिर वो रखा गया था। और असली जो मतलब बड़ी वाली जो मैं असली बोली, मतलब जो एक बड़ा वाला मूर्ति था। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों का, जैसे जैसे पापा कर रहे हैं इन लोग के वैसे वैसे करेंगे ये लोग। ये मेरे दोनों बच्चों में आदत है ना कि हम लोगों को जैसे देखेंगे वैसे करते हैं। और जो बजरंग बली का मतलब जो मूर्ति है ना, ये देखिए वहां पे तो बहुत छोटा था, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे। और अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, यहाँ पे है देखिए। और ये जनाब जो शूज पहन के आपको दिख रहे हैं ना, इनकी बाद में बहुत बैंड बजी, बहुत ज्यादा बैंड बजी। ये पूरा मतलब मंदिर में आ गए थे शूज पहनकर। यही तो है लोगों का यार, समझ में नहीं आता है कि नहीं
मंदिर जा रहे हैं या फिर बस ऐसे ही। और ऊपर से देखिए ये बाहर का बहुत, और ये देख रहे हैं भगवा, मतलब यहाँ पे कट्टर हिंदूवादी का हर जगह आपको मंदिर में बोर्ड दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को दिखाई होंगी स्टार्टेड में। और ये मतलब यहाँ पे इतना झंडा है ना, इतना झंडा है भगवा कलर का कि मतलब एकदम वहाँ पे दरवाजे पे लिखा है कि हम कट्टर हिंदू हैं भाई। और उसके बाद ये देखिए, ये है गंगा मैया का जो स्पेशली जो बाहर से लिखा गया है कि गंगा मैया का मंदिर है। तो ये देखिए मतलब ये बाहर से शीशा लगा था, मैं बहुत ट्राई करने के बाद वीडियो बना पाई हूँ, नहीं हो पा रहा था सही से। तो ये है गंगा मैया, ये भागीरथी जी हैं बाहर। तो ये है मंदिर। क्या हुआ? चलो बेटा, चलो नीचे उतरो। और ये इसलिए रो रही थी कि इसके पापा जहाँ से उतर रही है ना वहां से उतार दिए थे, इसको खुद से उतरना था। और हम लोग कितना भी बोले कि नीचे खुद से उतार करके जाओ, नहीं, इसको यहीं से उतार करके जाना था। फिर उतरी। और बाहर से देखिए, मैं आप लोगों को मंदिर दिखा रही हूँ, ये बस आपको झंडा ही दिख रहा होगा भगवा कलर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा है हिंदू ऐसे करके, थोड़ा यहाँ पे मैं हर जगह देखती हूँ कि नहीं रहता है। तो ये था मंदिर, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिल रहा था इस मंदिर में। मतलब एक जो शांति वाला होता है ना, वो वाला बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी ही दूर पे था पार्क, तो हम लोग कहे कि चलो बच्चों को घुमा देते हैं। और यहाँ पे एंट्री करते ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे खरगोश आप लोगों को दिख रहे होंगे। मेरे बच्चे बहुत खुश थे, बड़ा वाला तो खोलने के चक्कर में पड़ा था कि कब खोल करके इसको निकाल करके घर ले चलते हैं। कई बार बोला मम्मा ले चले, तो निकाल भी दिया था। इसके पापा ये जो बगल में थे, जो एक बड़ा वाला था ना, उसको मतलब पकड़ लिया था हाथ से कि नहीं इसको लेकर के चलना है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। और संडे की वजह से आप लोगों को भीड़ भी दिखेगा, अभी तो हम लोग बाहर हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं हम लोग कहीं भी जाए ना तो भीड़ ही मिलता है। तो ये कहते हैं कि एक हम ही लोग हैं जो बाहर नहीं निकलते हैं सलोनी, बाकी सभी लोग निकलते हैं। और ये जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा चैनल है, तुम्हारा ब्लॉग है, तुम कहीं दिख ही नहीं रही हो। तो चलो, और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा था मेरा साड़ी स्वेटर। और मैं शैम्पू कर करके चली गई थी, इसलिए मेरा बाल खुला है। और जब मैं बाहर गई तो मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। और ये देखिए आइसक्रीम के लिए, लेकिन कितना भी ये लोग जिद कर लिए, मैं आइसक्रीम नहीं दिलवाई यहाँ पे। देखो ये देखो ये कौन ये तीनों ऐसे बैठे थे जैसे लग रहा था कि गांधी जी के बंदर है, बैठ करके आराम से चिप्स खा रहे थे। इसके पापा फोटो ले रहे थे कि कैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि गांधी जी के बंदर हैं। और उधर बिटिया रानी को मैं लेकर के बैठी थी, और वो जहाँ पे दिशु खड़ा है ना, वो झूला टूटा था। तो ये इसके पापा बोले कि भैया को झुला देते हैं, उसके बाद तुमको बैठाएंगे। और ये है कि जैसे ये दोनों ना, मेरी बेटी और ये अपना जिद करके ना सारा काम करवा लेते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा एक बार हम लोग बोल देना तुरंत बात को मान जाता है कि ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, ठीक है पापा कोई बात नहीं। तो वो जब झूला झूल लिया तो उसके बाद फिर मैं इन दोनों को झूला झुलाई। और फिर यहाँ पे भी मैं लाई थी कि यहाँ पे भी ये लोग थोड़ा सा झूल ले, क्योंकि बच्चे आए हैं भाई, जब भी यही करने आए हैं, मस्ती नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही क्या। और इनका तो बस वही काम है, घर पे भी रहेंगे तो भी जंपिंग करना है, यहाँ पे भी आ गए तो मम्मा जंपिंग ही करना है। मतलब इनका, और ये कब से रट्टा लगा करके बैठा, जब मैं आइसक्रीम नहीं दे रहा तो कह रहा तो ये कर दो, तो ये कर दो। मतलब अगर आइसक्रीम नहीं दिलवा रही हो तो चलो मुझे जंपिंग करा दो। तो यहाँ पे बहुत देर से, मतलब ऐसा हो गया था ना कि कूद कूद के इसका गला सूख रहा था। उसके बाद मैं खुद ही बोली कि भैया अब इसको निकाल दीजिए आप लोग, नहीं निकलेगा ये अपने मन से।
और यही इन लोगों का मस्ती, इन लोगों का ये बहुत मतलब थोड़ा सा अंधेरा ही हो गया था, क्योंकि 3:30 बजे तो हम लोग निकले और मंदिर में ही 1 आध घंटे लग गए थे, और 5:30 बजते बजते ना यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है, बिल्कुल ही अंधेरा हो जा रहा है। तो इसीलिए और ठंडी भी बढ़ रही थी और धीरे धीरे लोग अब निकल रहे थे। जब मैं वहाँ पे झालमुड़ी लिए, हम भी झालमुड़ी लिए, बिशु भी लिए, हम लोग भी सोचे कि आए हैं तो खा लें, तो खाए हम लोग 10-10 रुपये के झालमुड़ी। तो कह मैं बोली कि बाबा बहुत भीड़ है, तो कह रहे बेटा ये तो कम हो गया, अभी बहुत सारे लोग थे, शाम हो गया तो निकल गए। और बिटिया रानी को मैं झूला झुला रही हूँ यहाँ पे बैठा करके, बेटे को तो बड़े छोटे वाले को भी मैं ऐसे ही झुलाई हूँ क्योंकि अभी छोटा झूल नहीं पाता है। तो ऐसे करते करते और अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। बिशु कई दिन से बोल रहे थे सलोनी चलना, सलोनी चलना, बाहर चलना है, बाहर चलना है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके वो जा रही थी। तो आज ये क्या किए हैं, बस ऐसे ही पहले टोटो वाले से बोले कि हाँ भैया आप जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे, पहले बताया कि वहाँ पे चलते हैं, और फिर पता नहीं कब उससे बात कर लिए। जब हम यहाँ पे आ गए थे कि बिशु ये क्या है, तो कह रहे नहीं आज मुझे खाने का मन कर रहा है, आज तो मैं किसी का नहीं सुनूंगा, आज मैं खाऊंगा। तो वही तो यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि तू देख क्या खाएगी। हम थोड़ा तो मैं थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप जब बुलाए तो आप देखिए आप करिए, लेकिन हम कहे कि चलो जब आ गए हैं भाई तो खा ही लेते हैं, क्योंकि खाने का मुझे वो नहीं है, खाने का ठीक है मैं खा लेती हूँ, मुझे ये नहीं कि नहीं मैं कुछ वो कर रही हूँ। पता नहीं जानते, जैसे ये खुद ही कह रहे कि मेरा पेट निकल रहा है, मेरा ये हो रहा है, और ये जब खाना खा लेते हैं ना तो फिर अगली सुबह भी कुछ नहीं खाते हैं कि नहीं अगर मैं खाया था मुझे दिक्कत हो रहा है ये वो। तो इसीलिए और बच्चों का यहाँ पे मैं पहले फ्रेंच फ्राई ऑर्डर की कि ये लोग खा लें, तो क्योंकि बच्चे तो यही सब खाएंगे, और वो मेरा बड़ा वाला कहीं भी जाएगा तो उसको फ्रेंच फ्राई या फिर पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा यहाँ पे नहीं मिलता है, सैंडविच मिल जाता है, पिज्ज़ा नहीं मिलता है। और ये फ्रेंच फ्राई तो इन लोगों के लिए, और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड भी ले लेंगे, उनका भी नेचर बच्चों वाला ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, तो ये भी खा लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि क्या मतलब जब आ गए तो, और पता है इतना जल्दी हो गया था ना, 6:30 बजे हम लोग मतलब चले गए थे वहाँ पे, तो 6:30 बजे। उसके बाद हम यही कह रहे थे क्योंकि घर से खा पी करके निकले थे तो मुझे उतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगा था, लेकिन 6:30 बजे पहुंच गए तो वो लोग बोल रहे थे कि मैम अभी इतना जल्दी कुछ तैयार नहीं है, तब पर भी हम लोग को ना 1 घंटे तो वेट करना पड़े। तो ये लोग फ्रेंच फ्राई खाए, उसके बाद फिर हम लोग ये खाना मंगाए। तो यही था हम लोग का आज का डिनर, और हम लोग खा पी करके आराम से अपना उसके बाद घर निकले। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अभी मुझे घर पर भी आकर के बहुत सारे काम थे, इसीलिए बोले कि नहीं मुझे अभी ड्रेस इन लोगों का प्रेस करना था, हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि कल है मंडे, तो इसीलिए मैं धुल करके तो गई थी, सूख गया था, और जब हाथ से धुलना रह रहा है ना तो ये वही बोल रहे थे कि काम अभी बहुत ज़्यादा है, सलोनी खा के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कपड़ा प्रेस करूँगी, और मैं आई तो मैं पड़ोस को, अपने जो पड़ोसन है उनको मैं चाबी दे करके गई थी। वो मतलब उनकी भी हाउस हेल्प है, मेरी भी हाउस हेल्प सेम है, तो मैं इसीलिए दे करके गई थी कि चाबी कि आप आएंगे तो उनको दे देना। तो वो बर्तन तो धुल करके चली गई है, लेकिन बर्तन मुझे अभी लगाना है, बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद ये देखिए किचन साफ करूँगी, उसके बाद कहीं जा कर के देखिए आज लाइव का क्या करती हूँ। लाइव तो मैं करूँगी कि क्या करूँगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं बैठी, और बच्चे मेरे सो गए थे क्योंकि आज पूरे दिन का नहीं सोए थे। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार दुलार देंगे। तब तक के बाय बाय, राम राम जी।